सदर ट्रंप से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन तिजारत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने अमरीकी कंपनियों को कहा फौरी पाकिस्तान जाकर सरमायाकारी का जायजा लें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क से लंदन रवानगी पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सदर ट्रंप का पाक भारत जंगबंदी में किरदार पर शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप की जानिब से खैर सगाली जज्बात का इजहार किया गया। हमने पाकिस्तान का बेहतरीन मुकदमा पेश किया, मसला कश्मीर के हवाले से खुलकर बात की। वजीर आजम का फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराजी तहसीन, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर मज़ाहमत की, भारत को नाको चने चबाए, भारत के 7 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान की मईशत अब बेहतरी की जानिब गामजन है। कई मुआहदे तय पाए हैं, तफसीलात वक्त आने पर सामने लाए जाएंगे। We believe in the peaceful settlement of disputes through dialogue and diplomacy. We have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India. जंग जीत ली, अब अमन जीतने की ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूएन जनरल असम्बली में भारत को मुज़ाकरात की पेशकश, कहा पाकिस्तान अमन चाहता है मगर दिफा पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत को मई की जाहिरियत पर फैसला कुन जवाब दिया। पाक अफवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जुर्रत का बेमिसाल मुजाहरा किया। एयर चीफ की क़यादत में शाहीनों ने भारत के 7 जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। सदर ट्रंप बरवक्त और फैसला कुन मुदाखलत न करते तो नताइज हौलनाक हो सकते थे। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा 2 एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। वज़ीर आज़म ने फितना खारिज, फितना हिंदुस्तान, BLA मजीद ब्रिगेड का जिक्र किया। कहा आज भी पाकिस्तान बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी की लहर झेल रहा है। वज़ीर आज़म का अफगान उबूरी हुकूमत से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। वज़ीर आज़म का भारतीय सहाफ़ी को करारा जवाब। जनरल असम्बली आते हुए भारतीय सहाफ़ी ने सवाल में छुपे इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर आज़म रुके, पलटे और कहा हम भारत की जानिब से होने वाली दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। Jammu and Kashmir is not and has never been an integral part of India. The resolutions of the Security Council declared Jammu and Kashmir as a disputed territory whose final disposition shall be decided by a free and impartial plebiscite to be conducted under the auspices of the United Nations. जम्मू कश्मीर मुतनाज़ इलाका है जो कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का खिताब, कहा भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। अक़लियतों को दबाना अब भारतीय हुकूमत की सरकारी पॉलिसी बन चुकी है। भारत ने एकतरफा तौर पर सेंटास मुआहिदा मुअत्तल करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। भारत सरहद पार तशद्दुद को फ़रोग दे रहा है। खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए प्रॉक्सी ग्रुप्स इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर हुई। वज़ीर आज़म का कसीरुल जहती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का यादा, कहा दुनिया को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मरकज़ी किरदार अदा करना होगा। Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. फ़लस्तीन मज़ीद इसराइली जंजीरों में नहीं रह सकता। हमें गज़ा में हर सूरत जंग बंदी का रास्ता निकालना होगा। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की भरपूर हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़, कहा खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल शरीफ हो। फ़लस्तीन के आवाम की हालत इज़ार हमारे दौर के दिल खराश सानहे में से एक है।
आलमी ज़मीन पर बदनुमा दाग और इज्तमा अखलाकी नाकामी है। 8 दहाइयों से फ़लस्तीनी अवाम जुर्रत के साथ अपने वतन का दिफा कर रहे हैं। अपने नाकाम मकासद की अंधी तकमील के लिए इसराइली क़यादत इंसानियत सोज मजालिम ढा रही है। We must speak loud and clear. Our words are too little, too late for Hind Rajab. A little baby. We have all heard her trembling voice on that phone call, which little Hind made as she struggled to stay alive. Can you imagine not having the compassion to spare her life? वजीर आजम का तारीखी खिताब, नन्हे शहीदों का जिक्र, आलमी ज़मीर झंझोर डाला। वजीर आजम ने अपनी तकरीर में फ़लस्तीन की नन्ही हिंद रजब का जिक्र किया। कहा, हिंद रजब की आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है जब उसने अपनी जान बचाने के लिए पुकारा था। इसराइली फौज ने उस गाड़ी पर 335 गोलियां फायर की जिसमें हिंद रजब थी। वजीर आजम ने भारतीय जारहियत में शहीद इर्तिजा अब्बास का भी जिक्र किया। कहा, नन्हे ताबूत सबसे भारी होते हैं, मैंने भी 7 साल के शहीद का जनाजा उठाया था। वज़ीर आज़म ने तारीखी तकरीर में कश्मीर और फ़लस्तीन का भरपूर मुक़दमा लड़ा। अपनी तकरीर का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया। पाकिस्तानी वफ़द में मौजूद ख्वाजा आसिफ ने फ़लस्तीनी रुमाल ओढ़कर इजलास में शिरकत की। Please order in the hall. Please order in the hall. Please order in the hall. इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को आलमी सतह पर बायकॉट का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कई रुकन मुल्कों का नेतन्याहू की तकरीर सुनने से इनकार। तकरीर शुरू होते ही इजलास से वॉकआउट कर गए। तकरीर के दौरान हॉल खाली देखकर नेतन्याहू परेशान। नेतन्याहू के आने पर भी हॉल में नेतन्याहू की तकरीर के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। गजा में इसराइली बमबारी से 60 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सेहूनी फौज के हमले में गजा का अहम तरीन फलाही अस्पताल तबाह हो गया। तिबी मराकज़ की तबाही से गजा में सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बैठ गया। अमरीका समेत दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। न्यूयॉर्क में मुजाहिदीन ने टाइम स्क्वायर से मुल्हिका रोड बंद कर दिया। रोम आज़ाद फ़लस्तीन के नारों से गूंज उठा। प्लाजा गजा के नाम से एहतजाजी कैंप कायम। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सना में रैली निकाली गई। ओमान में इसराइल मुखालिफ शहरी सड़कों पर निकल आए। ब्रसेल्स में भी मुजाहिदीन ने इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दौलत मुश्तरका की साबिक़ सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई अमन और तरक्की पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, नायब वज़ीर आज़म ने दौलत मुश्तरका ममालिक के ताउन के फ़रोग़ में पेट्रियाशिया के किरदार को सराहा। साबिक़ सेक्रेटरी जनरल ने इसहाक़ डार के किरदार की तारीफ़ की। मुलाकात जनरल असम्बली की साइड लाइन पर हुई। दफ्तर ख़ारिजा ने सलामती कौंसिल इजलास में वज़ीर दिफा के पीछे खातून की मौजूदगी पर सवालात का नोटिस ले लिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तानी वफ़द के सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडेंस पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के दस्तखत थे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडेंस में इस खातून का नाम शामिल नहीं था। इसहाक़ डार की मंजूरी के बगैर वज़ीर दिफा के पीछे खातून को नशिस्त दी गई। सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौसमियाती तब्दीली के मुज़रे असरात की लपेट में पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई है। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में सैलाब की सूरत हाल और बहाली के इक़दामात पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क मौसमियाती तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात से मुसलसल मुतासर हो रहा है। मोटरवे में जलालपुर पीरवाला के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ की फौरी मुरम्मत की जाए। पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के हवाले से जरूरी इक़दामात किए जाएं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर। तवानाई और टैक्स के हवाले से तवील तकनीकी मुज़ाकराती दौर हुए।
सैलाब की वजह से एफबीआर को टैक्स हदफ के हुसूल में मुश्किलात पर ब्रीफिंग दी गई। IMF ने पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में जीरो इनफ्लो का मुतालबा किया। वफ्द को बताया गया पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जे में इनफ्लो को रवा माली साल बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तज़लात ज़र के लिए मराती स्कीम पर भी ब्रीफिंग दी गई। किसी एक पार्टी का गवर्नर नहीं हूँ। गवर्नरशिप एक आईनी ओहदा है और ये सबके लिए होता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की वकील अहमद अली गबोल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अहमद अली गबोल ने मेरे खिलाफ पिटीशन दायर की। कहा, गवर्नर एक सियासी जमात के लिए नहीं हो सकता। उन्हें बुलाकर गवर्नर हाउस के इकदामात से आगाह किया। वो अपनी पिटीशन वापस ले रही हैं। मैं अहमद अली गबोल का शुक्रिया अदा करता हूँ। चीन का दौरा बहुत कामयाब रहा। पाकिस्तान भी चीन की तरह तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। अच्छा सफर शुरू हो गया है। हर फितने के मुकाबले में हम पाक फौज के साथ हैं, शाना बशाना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए इंशाअल्लाह। आज हमें अपने सवालों के जवाब से अंदाजा हुआ है कि किस हद तक फौज हमारे मुल्क की सालमियत के लिए और हमारी इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए वो कितनी कोशिश कर रही हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जामिया उर्वतुल वुस्का लाहौर के उलमा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की तारीखी फतह पर अफ़वाज पाकिस्तान को खराजी तहसीन पेश किया। कहा, सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से तमाम शुकूक व शुबहात दूर हो गए। पाक फौज हमारी आन, फ़ख्र और शान है। पूरी कौम समेत दीनी मकातब फ़िक्र भी अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। मुदीर आला जामिया उर्वतुल वुस्का सैयद जवाद नकवी ने कौमी शऊर की बेदारी कौंसिल 9 के लिए लाजिम करार दिया। एशिया कप की तारीख में पहली बार होगा पाक भारत फाइनल। ग्रीन शर्ट सारे हिसाब चुकाने को बेकरार। पहले क्या हुआ कोई परवाह नहीं, अब जो करना है वो दुनिया याद रखेगी। फाइनल की जीत पिछले गम भुला देगी। हेड कोच माइक हेसन कहते हैं, फाइनल में भारत से सख्त मुकाबला होगा। बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर टाइटल जीतने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद हराया, फाइनल का टिकट कटाया। हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या की शिरकत मशकूक। भारतीय बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉकल कहते हैं, अभिषेक और पांड्या को श्रीलंका के मैच के दौरान क्रैम्प्स आए थे। पांड्या की इंजरी का आज जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद फाइनल में उनकी शिरकत का फैसला होगा। अभिषेक शर्मा फिट हैं, वो मैच खेलेंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ी खुद पर भरोसा करें। T20 में कोई भी टीम किसी को भी सरप्राइज कर सकती है। साबिक कप्तान और लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम का खिलाड़ियों को फिर मशवरा। कहते हैं, पाकिस्तान ने शुरू में अभिषेक और शुभमन को आउट कर दिया तो भारत मुश्किल में पड़ जाएगा। खिलाड़ी समझदारी से खेलें और फाइनल में भी मोमेंटम जारी रखें। एशिया कप का गैर अहम मैच सनसनीखेज बन गया। भारत और श्रीलंका का हाई स्कोरिंग मुकाबला टाई हो गया। सुपर ओवर में श्रीलंका के बैटर सिर्फ 2 रन बना सके। मैच भारत के नाम। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 202 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 61 और तिलक वर्मा ने 49 रन स्कोर किए। जवाब में श्रीलंका ने पाथून की शानदार सेंचुरी और कौशल परेरा के 58 रन की बदौलत मैच बराबर किया। भारतीय कप्तान को सियासी बयान देना महंगा पड़ गया। ICC ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी का मुर्तकब करार दे दिया। सूर्या कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना। ICC ने गुज़श्ता रोज पेशी पर सरजनिश करते हुए वार्निंग जारी की थी। भारत की शिकायत पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ICC के सामने पेश। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना। साहबजादा फरहान को वार्निंग दी गई। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के आगाज में 3 दिन बाकी। कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटो सेशन। तमाम कप्तानों का ट्रॉफी जीत के अज़्म का इजहार। कप्तान फातिमा सना ने कहा, हम सेमीफाइनल खेलकर पाकिस्तानी लड़कियों में इस गेम को मकबूल करना चाहते हैं ताकि मेंस टीम की तरह लोग हमें भी सपोर्ट करें। ये बताना चाहते हैं कि हम भी मेंस की तरह अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं।
और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम सयाहत आज मनाया जा रहा है। जन्नत नज़ीर वादी नारान के होटल मालिकान का आलमी यौम सयाहत के मौके पर सयाहों के लिए 50% रियायती पैकेज का ऐलान। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान में सयाहत पायदार तरक्की का जरिया बन सकती है। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान की सयाहती तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। ग्लेशियर्स का पिघलाव और शदीद मौसमी हालात सयाहती विरसे के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान को आलमी सयाहती मरकज बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।